नौकरी से हटाए जाने के बाद स्टाफ नर्सिंग कर्मचारियों का नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के सामने धरना पिछले 10 दिनों से जारी है। धरने पर बैठी कई महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी धरने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। धरने पर बैठे सभी कर्मचारी दोबारा नौकरी पर लगाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जो मंत्री से लेकर संतरी तक अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अपनी राह आसान नजर नहीं आ रही। बुधवार को भी उन्होंने नल्लड़ मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता को मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनकी मांगे जायज हैं, सरकार को उनकी ओर गौर फिक्र करनी चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की बिना किसी परवाह के लोगों की सेवा की, लेकिन आज सरकार ने नोटिस भेजकर उनसे उनकी नौकरी छीन ली। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें दोबारा नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। यदि जल्द उनकी सुनवाई हुई तो सभी स्टाफ नर्सिंग कर्मचारी भूख हड़ताल करेंगे। ज्ञापन लेने के बाद डायरेक्टर संगीता ने कर्मचारियों को भरोसा दिलवाते हुए कहा है कि उनके मांग पत्र को जल्दी सरकार तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है कि सभी कर्मचारियों को जल्द इंसाफ मिलेगा। इस मौके पर मनोज, मीनू कुमारी, उमेद, नितेश, रीना, गीता, रेखा, विशु शांति, सचिन सहरावत, संदीप कुमार, रुपेश, जाहिद व रामदेव मौजूद रहे। भारत टीवी डेस्क से साहुन खान की रिपोर्ट। मीना जी, 11 दिन आपके धरने को यहाँ हो चुके हैं चलते हुए, इस पर क्या कहना चाहती हैं और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यही कहना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो क्या मांग करती हैं सरकार से? यही करते हैं हमारा जो नोटिस दिया हुआ है मेडिकल से वो वापस लिया जाए, हमें दोबारा से जॉब पर चढ़ाया जाए। डायरेक्टर मैम से मिले, आप ज्ञापन दिया आज नर्सिंग स्टाफ ने, क्या आश्वासन दिया मैडम ने? मैडम ने आश्वासन दिया है, हमें भी लग रहा है कि मैडम हमारे साथ है। मैडम इमोशनल है आज, तो हमें लग रहा है कि मैडम हमारे ही साथ है, प्रशासन पूरा हमारे साथ है। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ा तो दिया, उन बेटियों को निकाला जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये नोटिस वापस ले लिया जाए। सभी जो हमारी बहनें हैं, साथियाँ हैं, सभी को वापस ले लिया। अगर ये मांगे नहीं मानी कॉलेज प्रशासन ने, सरकार ने, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, उसका ये प्रशासन जिम्मेवार होगा। क्या नाम आपका? मनोज थे। मनोज, आज डॉक्टर मैम से मिले, ज्ञापन दिया, क्या कहना चाहते हैं? मैम से मुलाकात हुई। मैम से अभी तो सांत्वना ही दी गई है मैम की तरफ से। जब तक हम लोगों को हमारा जो नोटिस दिया गया हम लोगों को वो वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम स्ट्राइक पर और धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। और मैम ने जिस तरीके से अभी जाके, चलो ठीक है, हम लोगों को सहानुभूति जरूर दिखाई है कि अभी तक मैं प्रोसेस में हूँ, डॉक्यूमेंटली वो काम कर रहे हैं, सरकारी काम है जिस तरीके से चलते हैं। क्यों न ये प्रशासन दबाव लेके अपने बच्चों का भविष्य सोचकर अगर वो काम करे तो जल्द से जल्द इन 114 बच्चे बाहर बैठे हैं उनको अंदर लेके जा सकते हैं। तो मेरी डॉक्टर मैम से बात हुई थी आपके प्रति, जो 113 बंदे निकाल दिए, तो उनका कहना है हमने सरकार को जो भी कार्रवाई कानूनी में भेज दी है, तो वह भी उम्मीद कर रही है, दुख भी कर रही है आप लोगों का निकलने का। बिल्कुल, प्रशासन हमारा मेडिकल कॉलेज का प्रशासन आज भी हमारे साथ है जी। मतलब हर एक उच्च अधिकारी, निम्न अधिकारी से लेकर उच्च अधिकारियों तक सारा प्रशासन हम लोगों के प्रति संवेदनशील है, सोच रहा है हम लोगों के बारे में, सारी बातें कर रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपका काम। मनोज जी, कितनी पोस्ट है टोटल? कितना परमानेंट स्टाफ है? कितना यहाँ पे जो आप लोग थे कॉन्टेक्ट पे हुए? सर 514 परमानेंट पोस्ट इन्होंने रिक्वायरमेंट कर रखी है। 514 की 510 बेडों पर 514 बेडेड है, पर 284 बेडों पर अभी वेकेंट पोस्टिंग हो रखी है। इसके अलावा 228 पोस्ट है जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 228 पोस्टों में जिनमें से 114 कर्मचारियों को उनको अंदर लेना है। अगर 228 पोस्टें अगर वो करते हैं, रिन्यूअल करते हैं, तो हम लोग बखूबी अंदर चले जाएंगे। और प्रशासन को और सरकार को भी परमानेंट को भी भर्ती करके फिर वो 192 पोस्टें हैं सर, 192 पोस्टें हैं। इसके अलावा 92 DC रेट के ऊपर। तो कितने कैकरोज हो चुके आपके धरना को चलते हुए? आज 11वां दिन है धरना प्रदर्शन का और अभी तक शांति प्रिय से चला। अब फिर भी प्रशासन ने आज जिस तरीके से हमने खुद ने जाके ज्ञापन दिया है, अगर फिर भी प्रशासन सूद नहीं लेता है तो 2 दिन के बाद में हम भूख हड़ताल पर जाएंगे और उसके बाद में इसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन लेगा। तो 24 धरना चल रहा है रात दिन? 24 जी। डॉक्टर मैम, आज नर्सिंग स्टाफ ने आपको ज्ञापन दिया है, इस पर क्या कहना चाहती हैं आप? आप ठीक बोल रहे हैं। आज नर्सिंग स्टाफ हमें ज्ञापन दे गई हैं। काफ़ी दिनों से
ये लोग परेशान हैं, हम देख रहे हैं, पर हमारे पास जो है एज़ पर अग्रीमेंट हम काम कर रहे हैं। और अब जो है जो ज्ञापन दिया है हम ऊपर इन्फॉर्म कर देंगे। और पहले भी हमने जो इनकी समस्याएं चल रही है इसके बारे में ऊपर हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म किया है। 113 बंदे को लेटर दे दिया है, जैसे ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, तो जो परमानेंट स्टाफ पे आ गया है इनको लेटर दे दिया है निकालने का। 11 दिन बीत चुके हैं इनको धरने पे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन की तरफ से। ये हमारे पास सैंक्शन पोस्ट जितनी थी उन्हीं को रखने की हमारे पास कैपेसिटी होती है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जैसे ही 170 जने अब ज्वाइन कर चुके हैं आज के दिन में, और भी जब बाकी है 187 हमारे पास आने हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हमारे पास जो पावर थी, जो रूल कह रही थी, उसमें हम उन्हीं को रख सकते हैं जो कि हमारे पास सैंक्शन पोस्ट है और एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं। तो इस वजह से हमें देना पड़ा, क्योंकि उसी हिसाब से ये सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ही थी आउटसोर्सिंग जब हमें परमिशन मिली थी। तो अब जो है देखते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट और अच्छा काम देने के लिए इंस्टीट्यूट को ज़रूरत पड़ सकती है, तब हम अपनी डिमांड रखेंगे। तो उनकी कुछ नाराज़गी भी थी। डॉक्टर मैम हमारे 11 दिन धरने तो हो चुके, वहाँ भी नहीं आई। हम भी डॉक्टर मैम का परिवार है, और एक कोरोना काल में हमने पूरी निष्ठा से ड्यूटी की थी। उस टाइम तो थाली बजाओ, फूल बरसाओ। मैंने उनको अभी मेरे सामने भी उन्होंने यही चीज़ रखी, पर मैंने उनको ये बोला कि मैं झूठी सांत्वना नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास जो है एज़ पर रूल्स जो है अग्रीमेंट जो हैं वो यही कह रही हैं कि एट दिस मोमेंट मैं श्योर नहीं हूँ। इसी वजह से मैं गई नहीं, क्योंकि मेरे पास जब तक मेरे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हो, मैं उनको मीट नहीं करना चाहती थी कि मैं उनको बोल के आऊँ कि मैं उनको सांत्वना दे के आऊँ। आई वॉन्टेड टू, इफ़ आई कैन डू, आई शुड बी एबल टू हेल्प देम। तो डॉक्टर साहब आगे से उम्मीद है सरकार की तरफ से जो आपने यहाँ ज़रूर हो सकती है उम्मीद, तो क्योंकि हमारे पास सेवा देने के लिए और अच्छे सेवा देने के लिए लोगों की ज़रूरत है। इन पे एकमात्र यही जरिया था बच्चों की पढ़ाई लिखाई पालन पोषण का। 6-7 साल इनको बीत चुके हैं यहाँ काम करते हुए। ये बिल्कुल मेरे को भी इस चीज़ का दुख है, पर ये है कि क्वालिटी सर्विस देने के लिए आजकल एग्ज़ाम का सिस्टम बनाया हुआ है, उसको क्वालिफाई करना, यंग लोग हैं उनकी थोड़ी कोशिश जारी रहनी चाहिए। और इन द मीन टाइम जो हेल्प हो सके हम ऊपर कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे।